वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं पाइथन को, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमारे जो पाइथन के ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे पास आप इसको बचपन से इसको यूज़ करते आए हो। आप छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक इसको यूज़ करते आए हो, जिसको हम जमा घटा भाग गुना भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें आप पहली डिजिट को दूसरी डिजिट से एडिशन करते हो। एडिशन मतलब कि जमा करते हो, जिससे कि हमें इसका आउटपुट मिल जाता है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर, उसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये मेरे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे और इनका प्रैक्टिकल भी हम साथ के साथ ही करके देखेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि ये क्या होता है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो एडिशन आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न और मॉड्यूल एक्सेट्रा। जो सबसे पहले आता है वो एडिशन आता है, प्लस माइनस गुना भाग और मॉड्यूल। अब इसमें क्या है मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ कि जो हमारे पास लेफ़्ट और राइट की डिजिट होती है, ये उन दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट दे देता है। सेम कंडीशन से हमारे पास पाँचों के पाँच ऐसे ही काम करेंगे। लेफ़्ट और राइट की कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट और राइट की कंडीशन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट और राइट की कंडीशन को डिवीज़न करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लेफ़्ट और राइट की कंडीशन को मॉड्यूल में चेंज कर देंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल में कैसे क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x के बराबर लेना है 5, y के बराबर लेना है, आप कोई भी संख्या ले सकते हो इसमें। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12। तो 12 लेने के बाद यहाँ पे अब मुझे इन दोनों को जमा करना है, तो मुझे एक और यहाँ पे z देना पड़ेगा। z के बराबर मुझे करना पड़ेगा इन दोनों को जमा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, क्योंकि मुझे दोनों को जोड़ना है तो हम x प्लस वाई करेंगे। अब इसका आउटपुट देखने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेंथेसिस वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी। यहाँ पे हम इधर की साइड हम सिंगल कोमा लगा देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे हम, और यहाँ पे आकर के हम यहाँ पे लिखेंगे z और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 12 और 5 हमारे पास 17 होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही से आउटपुट हमें मिला है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी ये हमारी प्लस की कंडीशन थी, यानी कि एडिशन की। नेक्स्ट करके देखते हैं माइनस की। माइनस की भी हम यहाँ पे सेम कंडीशन ऐसे ही करेंगे। तो सभी कंडीशन आपको ऐसे ही करके देखनी है। तो हम करके देखेंगे इसको। यहाँ पे z के बराबर हम कर देंगे x माइनस वाई को, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हम प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कुछ भी डालते हैं और उसका हमें आउटपुट निकाल करके देता है। यहाँ पे मैंने दोबारा से z लगाना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास -10 आया, तो 15 में से 5 गए तो हमारा ऑब्वियसली 10 ही बचता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी सही से बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं। आगे सेम कंडीशन ऐसे ही करेंगे हम। अब यहाँ पे हम संख्या चेंज कर लेते हैं। y के बराबर हम रख लेंगे 6, उसके बाद z बराबर
x गुना y, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट पैरेंथेसिस सिंगल कोमा रह गया हमारा, उसको लगा लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से कोमा, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ z, और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गई इसमें हमारे पास, ये गलती हो गई नीचे की साइड हमने लगाना भूल गए। अब हमारे पास ये सही से आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ z हमारे पास जो आई है 24 आई है, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो बिल्कुल सही से हमारा आ रहा है। तो ध्यान रखना कि इसमें अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो ये आपको एरर देगा, तो इसको ध्यान से करना है आप सभी को। जैसे मुझसे गलती हो गई है, तो अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको दोबारा से प्रिंट करना है क्योंकि हमें इसका आउटपुट नहीं मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, x के बराबर हम दोबारा से 12 कर देते हैं, और y के बराबर भी हम यहाँ पे कर देते हैं 14। उसके बाद यहाँ पे z बराबर कर देते हैं x, और उसके बाद प्रिंट करके हम इसको कर देते हैं वैल्यू ऑफ z। हम दोबारा से फिर भूल गए कोमा लगाना, सिंगल कोमा लगाना आपको बहुत ज़रूरी है इसमें, कि मैसेज शो करता है हमारे पास, मैसेज की कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे हम z करके एंटर कर देते हैं, तो इसका भी हमारे पास सही से आया है, 0 आया है इसका। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल कैसे काम करता है, मॉड्यूल को चेक करते हैं। यहाँ पे x बराबर 10 कर देते हैं, और y बराबर कर देते हैं यहाँ पे z। उसके बाद यहाँ पे z के बराबर करेंगे x मॉड्यूल y, और उसके बाद प्रिंट करके इसका हम आउटपुट निकाल लेंगे। तो सेम कंडीशन आपको सभी में ऐसे ही करना है, ठीक है, इसको ध्यान से आप सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल कोमा बंद करके यहाँ पे z की कंडीशन देनी है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका 10 आ जाएगा। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसमें आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा एक या एक से ज़्यादा वैल्यू को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अभी इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है डबल इक्वल। डबल इक्वल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दोनों वैल्यू को इक्वल करके देखना हो, यानी कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से मैच ना करती हो तो हम दूसरे वाले ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ग्रेटर देन। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है यानी कि बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से लेस है यानी कि छोटी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अब आगे हमारे पास आता है ग्रेटर इक्वल, और उसके बाद आता है लेस इक्वल। इसका हम प्रैक्टिकल ही करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में। देखिए क्या होता है कंपैरिजन में। अब देखो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x के बराबर 5 ले लूँगा। तो मैंने x के बराबर यहाँ पे 5 ले लिया है, ठीक है। y के बराबर भी मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। अब देखो आगे या 5 ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसमें मैंने लिखा प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किया, और इसके अंदर मैंने x डबल इक्वल और y पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इसका क्या हमारे पास आंसर आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ट्रू आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ट्रू ही आएगा। तो देन एंटर करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ट्रू आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे y को
y की जो संख्या है उसको चेंज कर देता हूँ। तो दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे x = 5, y = 6। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सेम इसी तरह से लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो ये जो हमारे पास ऑपरेटर होता है डबल इक्वल जो होता है हमारे पास, इसको दोनों संख्या बराबर चाहिए थी। अगर ये इसको संख्या बराबर नहीं मिलेगी और एंटर करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसका यूज़ हम दोनों संख्या को बराबर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर दोनों संख्या बराबर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये यूज़ होता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट करके देखते हैं। तो मैं x के बराबर दोबारा से 5 ले लेता हूँ और y के बराबर भी यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ x और यहाँ पे नेक्स्ट वाली कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ y और पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि अगर हमारी जो संख्या है पहली संख्या से दूसरी संख्या को मैच ना करती हो तो ट्रू आएगा। अगर मैच करेगी इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये इसका एक अपोजिट होता है। ठीक है, डबल इक्वल में क्या होता है कि हमारे पास मैच होनी चाहिए और सेकंड वाली में क्या होता है कि मैच नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि ट्रू और फॉल्स इसमें हमारे पास इस तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। मैंने x यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके पैरेंथेसिस, उसके बाद x और इसको दोबारा से लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें ये फॉल्स की कंडीशन शो करेगा, क्योंकि इसको जो चाहिए था ये क्या काम करता है, ये पहली संख्या को दूसरी संख्या से मैच नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब दोनों संख्या मैच है तो फॉल्स आएगा। ठीक है ना, अगर दोनों संख्या मैच नहीं होती तो ट्रू आता। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है x = 5, y = 6 और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके मैं इसको पैरेंथेसिस यहाँ पे x > यूज़ करते हैं और y। अब इसमें क्या शो करेगा, क्या 5 6 से बड़ा है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 6 से छोटा है और यहाँ पे मैंने > लगाया है। अब इसमें मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे x के = 6 कर देता हूँ और y = 5 कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। प्रिंट करते हैं इसको, यहाँ पे पैरेंथेसिस x, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से > और y कर देता हूँ। क्या अब सही आएगा? अब ट्रू आएगा हमारे पास, क्योंकि x बड़ा है y से। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो आप इसको करके देखोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे x करते हैं x = 5, y = 6 और इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं। अब इसमें लेस देन में भी हम इसी का यूज़ रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार। x छोटा है y से तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा, क्योंकि x ऑब्वियसली छोटा ही है। ठीक है, x = 5 और y = 5। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करूँगा x > y, आप देखो दोनों एक दूसरे से बड़ी नहीं है। ठीक है, ये बराबर है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक दूसरे से बड़ी होती तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करके देता। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए इसमें लगाया है। अब मैं जो कंडीशन है > की वो आपको लगा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे x = 5 और y = 5 कर देता हूँ और उसके बाद प्रिंट के अंदर यहाँ पे x > कर देता हूँ y। अब इसमें हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू मैंने दी हैं ये एक दूसरे से तो बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है ये, तो मुझे यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करके देगा। इसी तरह से हमारे पास आगे लेस की कंडीशन भी हम इसी तरह से करते हैं। लेस में हमारे पास एक दूसरे से छोटी कोई भी संख्या इसमें नहीं है, दोनों बराबर ही है, तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करके देगा। अब इसमें इक्वल है इसीलिए मुझे ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसमें दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है। इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास, अगर हमें एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इक्वल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास मैंने x लिया और बराबर 5 कर दिया, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल के अंदर 5 को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल में क्या होता है, अगर मुझे एक ही ऑपरेंड के साथ काम करना है तो हम प्लस इक्वल का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने x इक्वल 5 लिया है, तो अगर मुझे उसी के अंदर 3 या 4 या 5 को ऐड करना है तो हम प्लस इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस का भी हम इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर 12। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर x डालना होगा। ठीक है, तो हमारी ये इक्वल वाली कंडीशन है, तो हम इसी तरह से इसको करेंगे। अब मैंने बताया था आपको वेरिएबल के अंदर मुझे सिर्फ स्टोर करना है 12, तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया है। उसके बाद आगे मेरे पास आता है x इक्वल 12। अब मुझे क्या करना है, प्लस इक्वल वाली कंडीशन इसके अंदर पुट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको डालना होगा x इक्वल x प्लस 8। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, x तो हमारा 12 है और मैंने इसके अंदर 8 को और जोड़ दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस इक्वल की कंडीशन थी। आगे मैं चलता हूँ। आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल 12। अब मैंने माइनस वाली कंडीशन की है, x माइनस इक्वल 8। अब मुझे क्या करना है, 12 को 8 से घटाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा और x को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आए, तो 12 में से 8 गए तो यहाँ पे 4 बचे। उसके बाद मुझे यहाँ पे गुना वाली कंडीशन भी इसी तरह से करनी है, x इक्वल 12 और यहाँ पे x गुना इक्वल 8। तो मैं इस तरीके से इसको करूँगा और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे हम तो 96 हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसको हम डिवाइड भी इसी तरह से करेंगे, भाग भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें आता है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल से क्या समझते हैं आप, कुछ लॉजिक अगर हमें ढूंढना हो किसी भी चीज़ में। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एंड, उसके बाद आता है और उसके बाद नॉट। तो इसके अंदर हमारे पास ये 3 चीज़ें दी गई हैं। अब एंड में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। 2 कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तब ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन पॉजिटिव है तो ये मुझे पॉजिटिव ही यहाँ पे शो आउटपुट देगा, हमें शो करेगा। ठीक है, अब और में क्या होता है, और के अंदर हमें 2 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, जैसे कि मैंने एक ट्रू कर दी और एक फॉल्स कर दी। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे और लगा करके तो हमारा आउटपुट क्या होगा, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर इसकी ट्रू होगी तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। नॉट में क्या होता है, ये ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, अगर ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी इस तरीके से काम करती हैं। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसमें लगा देता हूँ x बराबर ट्रू, y बराबर ट्रू। अब दोनों कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। तो अगर मैं इसमें एंड की कंडीशन यूज़ करूँगा तो मुझे ट्रू ही यहाँ पे ये रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पैरेंथेसिस x और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एंड स्पेस y पैरेंथेसिस क्लोज और देन एंटर। तो यहाँ पे मुझे इसने क्या करके दिया, ट्रू करके दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं और की कंडीशन। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, x बराबर ट्रू लगा देते हैं यहाँ पे ट्रू, उसके बाद y बराबर फॉल्स लगा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ
पैरेंथेसिस x और स्पेस देके और उसके बाद y। अब भी ये मुझे ट्रू ही रिटर्न करके देगा, क्योंकि और में क्या है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू ही मुझे रिटर्न कर देता है। आगे हमारे पास इसमें आता है नेक्स्ट कंडीशन x बराबर ट्रू। उसके बाद यहाँ पे अब इसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं, फिर डालते हैं यहाँ पे नो नॉट, और यहाँ पे लिखते हैं हम y बराबर फॉल्स। पे डालते प्रिंट पैरेंथेसिस नॉट y, तो यहाँ पे नॉट y डाला तो इसने ट्रू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है उसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप का मतलब होता है कि आपने किसी क्लब के अंदर कोई मेंबरशिप ली है, अगर आप उस मेंबरशिप का हिस्सा हो उसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबरशिप बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास इसके दो ऑपरेटर दिए गए हैं, इन और नॉट इन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी हमें दी गई है। अब मैं आपको इसको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि इसका क्या सिंपल तरीका है। कि मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और मैंने उसके अंदर से एक वैल्यू चूज़ की है। अगर वो वैल्यू मेरी उस लिस्ट का हिस्सा है तो हमारे पास यहाँ पे इन लग जाएगा। अगर वो वैल्यू उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास नॉट इन लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं टाइप करता हूँ लिस्ट इक्वल, यहाँ पे मैं गिनती लिख लेता हूँ 5 तक, और उसके बाद इसको ध्यान रखना कि इसमें आप ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे लिखता हूँ y बराबर 3। मैं जानना चाहता हूँ क्या इसके अंदर 3 है, तो मैं प्रिंट के ज़रिए इसको जानूँगा। तो यहाँ पे मैं लगाया पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूछा इससे कि y इन लिस्ट, क्या y लिस्ट के अंदर है। तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे अगर ट्रू आया तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आया तो इसका मतलब 3 हमारे पास इसके अंदर लिस्ट के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है लिस्ट। दोबारा से करके देखते हैं इसको, सेकंड वाला पार्ट। अब मैं इसी तरह से इसको टाइप कर लूँगा, और यहाँ पे मैंने लिखा y बराबर 6 लिख लेते हैं अब, क्योंकि 6 इसके अंदर नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ क्या y इन लिस्ट, क्या y इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास इसमें फॉल्स शो करेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे y इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब इसने फॉल्स दे दिया है। अब नॉट इन के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। अब इसको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है y नॉट इन। अब इसके अंदर नहीं है तो इसीलिए हम इसको ये लिखेंगे, और एंटर करेंगे तो ट्रू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये नहीं है तो ट्रू है। तो ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास इसने बताया कि नॉट इन लिस्ट में ये नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ही है बस ये। चलिए देखते हैं आगे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स आता है, उसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीज़ें दी गई, दो ऑपरेटर दिए गए हैं, इज़ और इज़ नॉट। अब मैं आपको बता दूं, जब एक जैसे ऑब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है तो ट्रू रिटर्न करता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि जब एक जैसे हमारे पास हमने दो वेरिएबल दिए, दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू हमारी वो सेम है, ठीक है। जैसे मैंने x इक्वल 10 दे दिया और y इक्वल 10 दे दिया, अगर वो हमारी सेम है तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट है इज़ नॉट, इसमें क्या होता है कि अगर उसमें से एक भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि 10 की जगह 20 मैंने कर दी और एक 10 हो गई, तो हमारे पास उसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से हमारे पास इज़ नॉट काम करता है। आगे हमारे पास प्रैक्टिकल में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे x बराबर 10 लेना है और y बराबर भी
10 ही ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट करना है इसको। यहाँ पे मैंने लिखा x इज़ y, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ये दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर होंगे तो ट्रू हमें रिटर्न करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है हमें, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास मैं एक और लिखता हूँ, इसकी इज़ नॉट वाली लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल 10 और y इक्वल 20। तो मैंने ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा इसको, और कैसे करूँगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉल्स रिटर्न करेगा, हम इस वाले ही करके देखेंगे फ़िलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि हमारे पास इसमें सेम वैल्यू हमारी नहीं है, ये अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे मेरे पास, मैं दोबारा से इसको करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने प्रिंट किया, उसके बाद अब इसको हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पे इसके अंदर ये हमारे पास सेम वैल्यू नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा x इज़ नॉट y। मैं इसमें ट्रू रिटर्न करके दिया है, वो इसलिए रिटर्न करके दिया है क्योंकि इस नोट ने बताया है कि ये हमारे पास x और y के बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया है।